नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, खरीफ की फसल में लगभग काफ़ी ज़्यादा किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं और सोयाबीन के किसान की हालत अभी काफ़ी दयनीय है। कभी प्रकृति की मार पड़ती है तो कभी सरकार जो है उसकी मुनाफे में सेंध लगा देती है, तो कभी कभी जो है व्यापारियों की मिलीभगत उसे नुकसान दे देती है। और अभी वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वह है सोयाबीन का किसान। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं, तो उसकी यह स्थिति क्यों हुई है। अभी वर्तमान में सोयाबीन का उत्पादन कितना आ रहा है, वर्तमान में सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है और भाव में इतनी कमी होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्यों इतनी कमी हुई है भाव में, और इन किसान भाइयों की सहायता करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, किसान भाइयों को क्या रणनीति बनाना चाहिए, आगे क्या भाव भविष्य रह सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप निर्णय ले सकोगे। क्योंकि आपकी फसल अभी पक कर खड़ी है, कुछ किसान भाइयों की तो पानी में बहकर चली गई थी, पर कुछ किसान भाइयों की अगर बची भी है तो वह अच्छा भाव कैसे ले सकते हैं, आगे और क्या संभावना बन रही है, क्या भाव में आगे तेजी आएगी या यही भाव चलेंगे, ऐसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, ताकि वह महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी एक ही जगह पर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें अभी वर्तमान स्थिति या सोयाबीन की जो फसल है उसकी स्थिति की, कि कितना उत्पादन आ रहा है, फसल कैसी है और ओवरऑल जो भारत में जहां जहां पर सोयाबीन की खेती होती है वहां पर ओवरऑल फसल कैसी है। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें तो सोयाबीन की फसल जो है काफी ज्यादा पहले सूखे के संकट का सामना किया, उसके बाद काफी जगहों पर फसल सूख चुकी थी, उसके बाद तबाही जैसी बारिश हुई, मध्य प्रदेश में भी काफी जगहों पर बारिश हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई। पानी के साथ साथ सोयाबीन की फसल तो बहकर गई तो गई, उसके साथ खेतों की मिट्टी भी बहकर चली गई थी, जिसकी जानकारी अभी हमने डाली थी। और जो बची कुची फसल थी वह भी अभी बारिश में भीग कर भी खराब हो रही है, ऐसी सूचनाएं काफी जगहों से आ रही हैं। अब ये तो फसल की स्थिति की बात हो गई। अब बात करें कि उत्पादन कैसा आ रहा है। कुछ किसान भाइयों ने फसल की कटाई करी है और उनसे हमारी बात भी हुई है, तो उनका उत्पादन किसी का 1 क्विंटल आ रहा है, कहीं पर 1.5 क्विंटल आ रहा है, कहीं पर 2 क्विंटल आ रहा है, और उच्चतम उत्पादन की बात करें तो कहीं कहीं पर ही 3 क्विंटल के आसपास अच्छी जमीनों में, जो मालवा का क्षेत्र हो सकता है, कहीं कहीं खेतों में नई वेराइटियां लगी हो तो उनमें आ सकता है। बाकी अधिकतर जो है 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल के आसपास ही उत्पादन आ रहा है। और किसानों की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि पहले जब 4 से 5 क्विंटल उत्पादन होता था और खर्चा बिल्कुल सोयाबीन में कम लगता था, रोग भी कम लगते थे, खाद बीज दवाइयां सब सस्ती थी और उत्पादन अच्छा आता था, भाव भी अच्छा मिलता था, जिससे किसान भाइयों को 2 पैसे मिलते थे और वह वापिस से अगले साल सोयाबीन लगाने के लिए तैयार रहता था। पर अब स्थिति बदल चुकी है। अब उत्पादन 1 से 1.5 क्विंटल रह गया है, जो 4 क्विंटल होता था वह 1 से 1.5 क्विंटल रह गया है। खर्चा उसका डबल तिबल हो गया है। जहां पर पहले मामूली खर्चा लगता था, वहां पर अब खाद बीज दवाइयां महंगी होने के कारण खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ऊपर से सरकार की नीतियों के कारण काफी ज्यादा भाव भी दबाव देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा भाव भी टूट गए हैं। उसकी बात भी आगे करेंगे कि क्या चल रहा है। तो भाव भी काफी टूट चुके हैं, जिसके कारण किसान भाइयों को काफी घाटा हो रहा है और वह नुकसान की कंडीशन में जा रहा है। उसकी लागत तो ठीक, पूरी तो ठीक, आधी लागत भी नहीं निकल पा रही है। जो सर्वे में पूरी रिपोर्ट आ रही है उसमें किसान भाइयों की लागत आधी भी नहीं निकल पा रही है, मुनाफा तो बहुत दूर की बात। तो ये है फसल की स्थिति और उत्पादन की जानकारी। अब वर्तमान स्थिति में सोयाबीन का भाव मंडियों में क्या चल रहा है, तो उसकी बात करें तो हमने इंदौर, रतलाम, उज्जैन और धार, बदनावर, इन सभी जिलों में जहां जहां पर ज्यादा सोयाबीन होता है वहां पर अभी जाकर हमने सर्वे किया, तो अधिकतर सोयाबीन 2500 रुपए से 3500 रुपए तक जो नया सोयाबीन आ रहा है वह बिक रहा है। और पुराने सोयाबीन की हालत भी यही है, 4000, 4200, 4300, 4500 रुपए से ऊपर कहीं पर भी सोयाबीन नहीं बिक रहा है। 1-2 लोड भाव छापने के लिए 4700, 4800 जो पुराना सोयाबीन है वह बिक जाता है। बाकी अधिकतर जो नया सोयाबीन है वह 2800 रुपए, 2700 रुपए, 3000 रुपए, 3200 रुपए इसके आसपास ही बिक रहा है। तो पुराने सोयाबीन को रख रखा है जिन किसान भाइयों ने, उनको हम लगातार वीडियो के माध्यम से सूचित कर रहे थे। पिछले 6-7 महीने से जो भाव भविष्य की रिपोर्टें डाल रखी हैं, आप अभी भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो।
हमने उनको आगाह कर दिया था, क्योंकि हमने सरकारी नीतियों का काफ़ी करीबी से निरीक्षण किया था, देखा था कि सरकार भाव बढ़ने नहीं देगी। और वह जानकारी जिन किसान भाइयों ने देखी थी, भाव भविष्य की रिपोर्टें देखी थी और अपना माल समय पर निकाल दिया, वो हमें लगता है कि फायदे में रहे। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन रोक कर रखा था, हमारी रिपोर्ट देखने के बाद भी वह काफ़ी ज़्यादा घाटे में रहे। तो वह रिपोर्टें भी आप देख सकते हो, जिससे आपको हमारी सटीकता का, हमारी जानकारी की सटीकता का भी पता चल सके। तो वर्तमान भाव अभी यही चल रहा है। सोयाबीन जो नया आ रहा है उसमें मान लो कि कभी 15% मॉइस्चर होगा तो वह भी आधी कीमत पर ही बिक रहा है, जबकि सोयाबीन का समर्थन मूल्य सरकार ने 4600 रुपये घोषित कर रखा है। हर साल सोयाबीन में 100-200 रुपये की ही बढ़ोतरी करती है, जबकि खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है सोयाबीन की खेती में। प्रतिवर्ष 10 से 20% की लागत में वृद्धि हो रही है, जबकि सरकार जो है काफ़ी कम उसकी तुलना में सोयाबीन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है। और सोयाबीन का समर्थन मूल्य किसी भी काम में किसान भाइयों को नहीं आ रहा है, क्योंकि एमएसपी से तो काफ़ी ज़्यादा मंडियों में भाव नीचे आ चुके हैं। आज भी रतलाम मंडी में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा ट्रोलियाँ जो है 2700-2800 रुपये, 3050 रुपये और ऊपर में 3500 रुपये तक नया सोयाबीन बिका है। कि किसान भाई काफ़ी हताश हो चुका है, निराश हो चुका है और आगामी वर्षों में सोयाबीन लगाने से दूरी बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जे का बोझ भी हो चुका है और सोयाबीन किसान भाइयों की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि प्रकृति साथ नहीं दे रही है, जिससे उत्पादन नहीं आ रहा है। कितना उत्पादन आ रहा है वह भी हमने आपको बता दिया है। सरकार की नीतियाँ किसानों के काम नहीं आ रही है, किसानों की विपरीत नीतियाँ सरकार बना रही है, जिससे कि मंडियों में भाव भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे भी किसान भाई लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। और 3000 रुपये में, यानी कि पानी के भाव में सोयाबीन देनी पड़ रही है। आमतौर पर बिस्लेरी की बोतल भी 20 रुपये लीटर में मिलती है और भी कई सारी चीज़ें जो हैं 20 से 30 रुपये में आपको मार्केट में मिलती हैं, और उसी भाव में, पानी के भाव में भी सोयाबीन नहीं बिक पा रहा है। एक कृषि प्रधान देश के लिए शर्मसार होने जैसी बात है। और सरकारें बात करती हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, तो इस प्रकार से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनना है। किसान भाई ज़्यादा घाटा पड़ेगा तो सोयाबीन की खेती छोड़ देंगे, फिर आपको पूरी तरीके से तिलहन के लिए या तेल के लिए विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ेगा और वहाँ से फिर महंगा तेल भी आयात करना पड़ेगा। अगर देश की जो सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं वहाँ के किसान अगर सोयाबीन की खेती छोड़ देंगे लगातार घाटा होने के कारण, तो ये स्थिति भी बन सकती है। मैं सरकार को फिर सूचित कर देता हूँ। 2 पॉइंट हो गए कि अभी क्या वर्तमान में सोयाबीन का भाव चल रहा है, और उससे पहले हमने बताया कि उत्पादन क्या आ रहा है, फसलों की क्या स्थिति है। उसके बाद बात करें कि किसानों की या फसलों की इसी स्थिति होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो मैं पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी सरकार को देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है मेरे अनुभव से पूरा देखा है कि जो सोयाबीन का आयात होता है, सोयाबीन के तेल का आयात होता है, सोयाबीन के जो तेल के विकल्प दूसरे तेल हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आयात होता है, और यह सब सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए करती है और सोयाबीन या अन्य चीज़ों का आयात करती है, तेल का आयात करती है और सोयाबीन के निर्यात को बाधित कर देती है, जिसके कारण तेल बाहर नहीं जा पाता है और काफ़ी बड़ी खेपें जो है भारत के अंदर तेल की आ जाती हैं, जिससे कि विदेशी तेलों से ही जो हमारे देश की पूर्ति है वो हो जाती है। और जो फैक्ट्रियां हैं, जो भी ऑयल मर्चेंट हैं, वह हमारे देश के किसानों को पैसे अधिक नहीं देते हैं, क्योंकि उनको सस्ता बाहर से मिल रहा है, तो वह देश का क्यों बचाएगा, देश के किसानों को क्यों पैसे देगा। तो ये कंडीशन सरकार की वजह से हो रही है। तो सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, एक ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान भाइयों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि किसान भाई लगातार सोयाबीन की खेती कर सकें, उनको घाटा ना पड़े। और भाव अगर कम जाता है तो जो भावांतर योजना जैसी योजना लाकर तत्काल उसी दिन खाते में पैसे डालना चाहिए जिस दिन किसान भाई मंडी में फसल बेचता है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जितना पैसा कम आता है उतना पैसा तत्काल ट्रांसफर करना चाहिए। किसान भाई बचेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बचेगी और देश भूखे मरने से बच जाएगा। मैं फिर कड़े शब्दों में कह रहा हूं, अगर किसान नाराज हो गया, किसान ने खेती छोड़ दी, तो यह देश भूखा मरेगा। सरकार सिर्फ जो है 100 ग्राम तेल खाने वाले की फिक्र करती है, 100 कुंटल 1000 कुंटल तेल पैदा करने वाली या सोयाबीन पैदा करने वाले किसान की फिक्र नहीं करती है। अगर हम एक सर्वे करें या आंकड़ा जुटाएं तो एक व्यक्ति पूरे वर्ष में 10 से 15 लीटर तेल भी नहीं खा सकता है। अगर उसमें 50 रुपए तेल का बढ़ जाता है तो वो तो 600-700 रुपए ही बनता है, जबकि किसानों को कितना फायदा हो सकता है। अगर सरकार तेल के जो है भाव को कंट्रोल ना करे तो कितना किसानों को फायदा हो सकता है। पर सरकार को तो किसान की फिक्र है ही नहीं, उसे तो 100 ग्राम तेल खाने वाले की फिक्र है, 1000 कुंटल तेल या सोयाबीन उत्पादन करने वाले की फिक्र कभी न थी और अभी भी नहीं है, और आगे भी ऐसा ही स्थिति देखने को लग रही है। ये तो बात हो गई कि कौन जिम्मेदार है। अब सरकार इसमें सुधार
सुधार लाने के लिए या किसानों को बचाने के लिए और देश को भूखा मरने से बचाने के लिए क्या कर सकती हैं, तो ऐसी नीतियां बनानी चाहिए सरकार को जो मिनिमम प्राइस खाली कागजों में बना रखा है उसे धरती पर या ग्राउंड पर भी लाना चाहिए। और अगर भाव कम मिलता है तो सरकार को किसानों को पैसे देने चाहिए, ऊपर के जो भी घाटा हो रहा है उतना पैसा, या कम से कम घाटा नहीं दे पाए तो उतनी ही कीमत में सरकारी खरीदी करनी चाहिए। जैसा कि गेहूं की खरीदी करती है उसी प्रकार सोयाबीन की भी खरीदी करनी चाहिए, जिससे कि व्यापारियों के शोषण से और घाटा खाने से सरकार जो है किसानों को बचा सकती है। तो यह कार्य करके और विदेशी नीति निर्यात नीति में सुधार करके आयात बंद करके सरकार किसानों को बचा सकती है। ये तो बात हो गई सरकार क्या कर सकती है और सरकार ही जिम्मेदार है उसकी बात। आगे बात करें कि किसान भाइयों को क्या फैसला लेना चाहिए, अभी भाव जो चल रहा है उससे आगे क्या बढ़ सकता है। तो किसान साथियों, जब सूखा सोयाबीन आएगा, नमी युक्त जो सोयाबीन है वो थोड़ा बंद हो जाएगा, तो 1500 रुपये सोयाबीन में बढ़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सोयाबीन 3000 बिक रहा है वो 4000 बिक सकता है, 4500 बिक सकता है, कभी 5000 बिक सकता है, फिर भी अपना घाटा पूरा होने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, आप तो एकजुट होकर सरकार से यही मांग करो, सभी जिलों के किसान भाई इकट्ठा होकर ज्ञापन दो अपने कलेक्टर को कि हम सोयाबीन की खेती करते हैं, आप उसके खर्चे का आकलन करें और एक साइड उसकी जो विक्रय करने के बाद पैसे आते हैं या इनकम आती है उसकी आकलन करें और इनपुट और आउटपुट की तुलना करके हमें कितना फायदा हो रहा है वह बता दें। तो आप जो है से किसान भाई सभी एकता करके ऐसा काम करें, नहीं तो किसान भाई घाटा खा कर हम जो है कर्जे के तले दब जाएंगे। तो ये है जो है किसान भाइयों को करना चाहिए। बाकी आप अपने विवेक से निर्णय लेते रहें किसान भाइयों। अभी सोयाबीन का जो भाव चल रहा है उसमें कितना बढ़ सकता है इसकी रिपोर्ट भी हम आगे जो है आंकड़े जुटा कर लेकर आने वाले हैं, तो वह भी आप जरूर देखें और निर्णय लें कि आपको सोयाबीन सीजन पर ही बेचना है या आगे जाकर रोक कर रखोगे तो फायदा मिलेगा, उसकी भी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि सरकार की नीतियां काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में किसानों की जिनसों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे कि सीजन पर ठीक भाव मिल जाता है, बाद में जाकर उतर जाता है। ऐसा ही हुआ है सीजन पर, जब दीपावली के आसपास पिछले साल भी हमने देखा था 6000 तक सोयाबीन बिक रहा था और अभी तक आते आते जो है सोयाबीन का भाव 8000 होना था, वह 8000 न होते हुए 5000 के अंदर आ चुका है और 4500 रुपये अभी धड़ल्ले से बिक रहा है और किसान बेच भी रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, नया सोयाबीन डालना है, नई फसलें अंदर घर में डालनी है, तो उसके लिए किसानों की मजबूरी का सब फायदा उठा रहे हैं। तो आप एकजुट हो जाओ और अपने अपने स्तर पर सभी नेताओं को, अधिकारियों को सूचित करो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर कर्मचारी की जो है सैलरी कम पड़ती है तो वो धरने पर बैठ जाता है, नेता लोग अपनी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को टेंशन में ला देते हैं, वकीलों की फीस कम पड़ती है तो वह भी जो है अपनी कोर्ट बंद कर देते हैं और मांग करते हैं। इसी प्रकार से सभी वर्ग जो है कुछ न कुछ एकता करके संघ बनाकर सरकार के सामने शर्त रखते हैं। सिर्फ एकता नहीं कर पाया है तो वह है किसान, और उसकी दुख का कारण भी यही है कि एकता नहीं कर पाता है। कुछ एकता करके अगर आगे निकल कर आते भी हैं कुछ किसान, तो उन्हें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बांट दिया जाता है और वापस से मामला बिखर जाता है। तो ऐसी जो है गलती ना करें। कोई भी किसान आगे आता है तो उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, और साथ ना दे सको तो टांग भी ना खींचे, ताकि सभी किसान भाइयों का भला हो सके। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी पूरी कि अभी उत्पादन कितना आ रहा है, फसल की स्थिति कैसी है, किसान की स्थिति कैसी है, भाव की स्थिति कैसी है, भाव कम होने का जिम्मेदार कौन है, और सरकार को क्या करना चाहिए किसानों को बचाने के लिए, और किसान को क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, उसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। जानकारी आपने पूरी देखी है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट करें। इससे संबंधित आपके पास भी कोई आपके विचार हो या सवाल हो तो वह भी जो है, या सुझाव या जानकारी हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम सभी किसान भाइयों को वह जानकारी मिलेगी। उसके बाद चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आपने समय देकर पूरा देखा, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।